जोर से बोलो, मोदी मीडिया। युवा जाग चुका है, वो प्रोटेस्ट पे है, वो हमेशा यहीं पर रहेगा जब तक अपना सेवा पर नहीं दे पाएंगे। यानी डर निकल चुका डर नहीं है मैम, डर बिल्कुल आप नहीं। एक लाठी नहीं, आप दो लाठियां हमारे मारो, हमारा सिर नहीं, हमारा दिल फाड़ दीजिए, लेकिन हम यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। यानी अब आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस युवा को इन्होंने लाठी खाई है, ये युवा ये गोली खाने के लिए तैयार है आज। ये यानी जो कहा जाता है जब किसी का डर निकल जाता है तो प्रतिरोध की जो आवाज है, जो विरोध की आवाज है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। जो इस देश का इस देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उनको तुम लोग यहाँ तक ला नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, उन पर कब चलाओगे तुम लाठियां? आम आदमी पर ही जोर चल रहा है, आम आदमी पर चल रहा है मैडम, हम छात्रों पर ही जोर चल रहा है। मुझे छात्रों पर चल रहा है मैडम। हमारी जो मुख्य मांग है वो है राइट टू एजुकेशन अभी तक है, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन को क्यों नहीं है मैडम? ये लोग क्यों? राइट टू आंसर, राइट टू आस्क मेरा वो अधिकार है, वो मेरी राइट्स है, वो मैं संविधान को डिनोट करता हूँ। मैं किसी समाजवादी पार्टी को डिनोट नहीं करने नजर आया, मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को आप रेफर कर रहे हैं। इसको 20 जुलाई को जंतर मंतर और उसके आसपास के मार्ग में इतिहास लिखा गया। इतिहास उन लोगों का जिन्होंने बताया कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इतिहास उन लोगों का जिन्होंने खुद यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके बताया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। ये देश जनता का होता है और जब जनता जो चाहती है वही लोकतंत्र में होता है। लेकिन उसी लोकतंत्र में 20 जुलाई को काला दिवस भी मनाया गया, जब छात्रों के सामने दिल्ली पुलिस थी, छात्रों के सामने केंद्र सरकार का प्रशासन था, जिसके इशारों पर छात्रों पर बर्बरता की जाती है, जिसके इशारों पर छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके इशारों पर छात्रों को बताया जाता है कि मुल्क उनसे बिलोंग नहीं करता, जिन पर ये बताया ये तस्वीरें बहुत अहम है, ये स्लोगन्स बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले सारी बातें रखना बहुत अहम है। कहा जाता है लोकतंत्र को मजबूत संवाद बताता है, लेकिन जब उसी संवाद से लोकतंत्र की व्यवस्था में बैठे लोग भागते हैं तो लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में आ जाता है। पिछले 1 महीने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और उनका तमाम कैबिनेट चर्चा से भाग रहा है, संवाद से भाग रहा है, वो अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। और जब जवाब मांगने वाले लोग थक हार करके अपनी उस संसद में पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्होंने तमाम नेताओं को वोट दे करके पहुंचाया, इस विश्वास में पहुंचाया कि उस संसद में वो उनके बारे में बात करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उसी संसद में को पूरी तरीके से वो जिम्मेदार लोग खामोश कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से सुना कर देते हैं और तमाम उनसे जुड़े हुए मुद्दों को गायब कर देते हैं। तब ये लोग सड़क पर उतरते हैं और अपनी संसद की तरफ कूच करते हैं, लेकिन जवाब में क्या मिलता है? दिल्ली पुलिस की लाठी। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? बर्बरता। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? पूरी तरीके से आंसू गैस। जवाब में क्या मिलता है? लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज। जवाब में दिल्ली पुलिस क्या देती है कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग गद्दार हैं। इस तरीके की बातें लोकतंत्र में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इन लोगों को सुरक्षा देने की, इनको पूरी तरीके से अपनी आवाज उठाने का मौका देने की, वो पूरी तरीके से अमानवीय तरीके से पूरी तरीके से हर हदों को पार कर देते हैं और
देश की जो संसद है, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो संसद के अंदर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जब बाहर लाठी चार्ज छात्रों के ऊपर हो रहा था। और अब जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो वो कह रहे हैं ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। तो सवाल यही है, जब वही देश के लोग, वही देश के छात्र आपके पास आ रहे थे, आपसे पूछ रहे थे कि ये संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इसके अंदर छात्रों की बात करो, छात्रों की जवाब दो, तो आप अपनी दिल्ली पुलिस से इन लोगों पर लाठी बरसाते हैं। ये इतिहास के काले पन्नों पर ये दिन लिखा जा सकता है। लेकिन आप देखिए, जिस सत्ता ने कोशिश की थी, जिस मीडिया ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये लोग तो किसी पार्टी के बिठाए हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों के सपनों पर पानी फिर गया जब यहाँ पर लाठी खाने के बाद भी सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बिन बुलाए इकट्ठा हो जाते हैं। और पिछले 24 घंटे से जिस मजबूती के साथ लोगों ने यहाँ से इन्हें खदेड़ा था, उतनी ही मजबूती के साथ यहाँ पर जो जन समर्थन है वो उमड़ता जा रहा है। और वो चीख चीख करके बता रहा है कि मोदी सरकार, हम तुम्हारी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी लाठी से पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम देश के छात्र हैं जो अपने देश की बात कर रहे हैं और ये देश इन छात्रों का है, इन जनता का है। लेकिन बातचीत करेंगे जिस तरीके से तमाम वो सांसद जिनको इन्हीं लोगों ने पचाया सांसद में, हेमा मालिनी कह रही है कि लोग की जिस तरीके का प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, प्रदर्शन आप जो कर रहे हैं, उससे कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो उन हेमा मालिनी को मैं बताना चाहती हूँ, ये देश, इस देश में बड़ी बड़ी जंगें प्रोटेस्ट के जरिए, इस तरीके के धरना प्रदर्शन के जरिए जीती गई है। गांधी जी के समय से लेकर अन्ना हजारे और तमाम प्रोटेस्ट गवा रहे हैं कि हमेशा लोकतंत्र में विरोधी एक रास्ता होता है। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र बैठे हुए थे, लेकिन आपने बताया कि इस देश में शांति नहीं चलेगी। उधर देखिए, कंगना रनौत कह रही हैं, दिल्ली पुलिस का शुक्र अदा कर रही हैं, शिकरी पुदा का कह रही है सराहनीय काम आपने किया, आपने संसद और संसद में बैठे हुए सांसदों को बचा लिया लाठी खा करके। लेकिन एक शब्द वो नहीं बोली कि इस चीज का जवाब कौन देगा इन बच्चों पर जिन पर आपने आतंकवादियों की तरह पूरी तरीके से लाठियां बर्बरता की पूरी हदें पार की। बातचीत करेंगे कि ऐसा इन लोगों के अंदर क्या है। इस समय 5 बजे का समय है, तड़के 5 बजे ये लोग अभी भी उसी जोश के साथ, उसी पूरे उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए जितने पहले दिन से बैठे हुए। सवाल ये उठता है कि जब देश की संसद से लेकर सांसद, मीडिया, सब लोगों ने कह दिया आप लोग एंटी नेशनल है, आप लोग यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें आप लोगों को दे दी गई, लाठी चार्ज किया गया, बर्बरता की सारे हदें पार की। ऐसा क्या मन में चल रहा है कि फिर जंतर मंतर पर आप लोग डटे हुए? समय 5 बजे है और आप अभी भी लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। मैं देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं एंटी नेशनल चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। जो ये मुद्दा एंटी नेशनल बनाया जा रहा है, इसको ब्लेम करा जा रहा है, इस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आपने दरअसल कि आपने वीडियोस और वायरल होती हुई देखी होगी कि जो ट्रक वगैरह था, पुलिस ने खुद ही उसको मैनेजमेंट करके इधर पत्थर भर के ला कर रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये युवक था, ये स्टूडेंट है, वो उनको उकसाया गया कि ये पत्थरबाजी करें और उन पे हम एलिगेशंस वगैरह लगा सकें। और आपने बिल्कुल सही बोला बहन कि आप ये सही बोलना चाहते हो कि ये एंटी नेशनल ठहरा रहे हैं इन स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए। क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरकार कि ये जो हमारे देश के बच्चे, मेरे देश के युवा आपको एंटी नेशनल दिख रहे हैं, जो आपके बच्चे इंटरनेशनल में जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो एंटी नेशनल नहीं है कि मेरे देश के बच्चे एंटी नेशनल है? आप इससे ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम तो कुछ है ही नहीं है और हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में और अब्रॉड भेज के पढ़ाई करवाएंगे? आप ये प्रूव कर रहे हैं हमें। आप अगर
बिलीव करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसमें इतनी सफाई है, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सलाह देते हो कि मेरे देश के दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ें, मेरे देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में वो पढ़ें? वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते? मैं इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। हर इधर जो भी अपनी बात को रख रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी को ठहराया जा रहा है, अगर कोई अम्बेडकर की बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को याद दिलाता है, जो कि एक स्टूडेंट की राइट है, वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना चाह रहा है कि जो मेरी राइट है उसका अधिकार मुझसे छीना जा रहा है, राइट टू एजुकेशन मुझसे छीना जा रहा है, उसको एंटी नेशनल या उसे पार्टियों में इन्वॉल्व करके उसे पॉलिटिकल मुद्दा बताया जा रहा है। कहाँ तक अब सरकार छुपती रहेगी इन सब बातों से? मैं ये इसके अलावा मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आपके जैसी बहनें, छोटी छोटी लड़कियाँ, उसको पुलिस ने कितने ब्रूटली ट्रीट करा है, उनके साथ फिजिकल सेम करा गया है। मैं ऐसी हवाओं में बात नहीं कर रहा, हम लोग गवाह हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के सब चीज की मैं विटनेस रही हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने दिखा है। मैंने दिल्ली पुलिस के एसीपी से मुंह पे मुंह, आंखों में आंखें डाल करके पूछा, सर किसके आदेश पर आप छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं? जवाब में उन्होंने कहा बाद में बात करते हैं। ये दिल्ली पुलिस का रवैया था। तो सब चीज हम जानते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डर नहीं लगता जिस तरीके से यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद है, जमा हो रहे हैं? मैम, जो क्रांतिकारी लाना चाहता है, जो भी मेरे भाई क्रांतिकारी लाना चाहते हैं, ये युवा वो युवा नहीं है, ये जेन जी जनरेशन है। ये जाग चुकी है, ये उस छुपी हुई मीडिया से बात नहीं करती, ये उसको फेस नहीं करती। आपने देखा होगा पेरेंट्स वगैरह भी स्टूडेंट्स के बात करते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स देखो। क्यों? ये जेन जी जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है, वो देख चुकी है सोशल मीडिया में कितनी पावर है, वो उन न्यूज़ चैनल्स पे देखना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि वो रियली जो इन्होंने एक नाम दिया है, मेरे को शर्म आ रही है। यानी अब आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस युवा को इन्होंने लाठी खाई है, ये युवा ये गोली खाने के लिए तैयार है आज। यानी जो कहा जाता है, जब किसी का डर निकल जाता है तो प्रतिरोध की जो आवाज है, जो विरोध की आवाज है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और शायद और बोलना चाहता हूँ इसके खिलाफ, हमें सबको थोड़ा समय देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या जवाबदेही इतनी महंगी थी कि आपने हमारे टैक्स के पैसों से, जो हॉस्पिटलों में भी पैसा, जो मेरे युवक और स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, उन पे आप जो लगा रहे हो, क्या ये पुलिस को इकट्ठा करके इनके ऊपर उनको अच्छा फूड खिला के, उनको मील प्रोवाइड करके, इससे ज्यादा जवाबदेही आपकी महंगी थी? आज भी तो आपको जवाब देना पड़ा। आज आप तो नहीं चुप बैठे, आज भी आपको जवाब देना पड़ रहा है। आप इतने दिनों से क्यों चुप बैठे थे? जवाब दिया। वो कह रहे हैं पेपर लीक पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। वो अभी जो हमारे वो सोच रहे हैं, जो प्रोटेस्ट था बहुत छोटा समझ रहे थे, अभी ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ये सरकार भी समझ चुकी है कि ये प्रोटेस्ट इतनी जल्दी रुकने नहीं वाला है, ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता जाएगा। और मैं इस पे बात होप करता हूँ और बिलीव करता हूँ, उन्होंने अभी कुछ जवाब दिया है और इस पे हद तक हमारी राइट्स के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब देंगे। क्यों? राइट टू आंसर, राइट टू आस्क, मेरा वो अधिकार है, वो मेरी राइट्स है, वो मैं संविधान को डिनोट करता हूँ। मैं किसी समाजवादी पार्टी को डिनोट नहीं करने इधर आया, मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को आप रेफर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन है, अभी मैं इस कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है, नीट का एग्जाम मैंने भी दिया है, मैं फंडिंग के चक्कर में, फाइनेंस के चक्कर में MBBS नहीं कर पाया। वो मेरे बच्चे वो उस समय भी हक मार के सीट खा गए, जो लीक पेपर के बच्चे जाके डॉक्टर बने। मेरा भी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में नंबर आया था, बट लेकिन मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया। बहुत खामियां हैं जिसको फिक्स करने की जरूरत है, इसकी जवाबदेही। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ, जो मेरे इधर छोटे भाई, कितने भी भाई बहन हैं, सारे एजुकेटेड युवा हैं, वो हर एक 3rd क्लास जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो 3 फेज में, 2 टायर्स में, 5 टायर्स में एग्जाम देते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, क्या ये राइट्स क्यों नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों नहीं होता कि जो चुनाव में पार्टी आ रही है, जो चुनाव में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, क्या उनको कोई एजुकेशन का एग्जाम क्लियर नहीं करना चाहिए, परीक्षा क्लियर नहीं करनी चाहिए? एग्जाम का गवर्नमेंट के जॉब के नाम पे दुनिया भर का झमेला है, और ये सरकार को देखो कैसे चला रही, अनपढ़ होकर कैसे ये मेला है। आप देख रहे हैं कितना युवा इकट्ठा हो रखा है। ये क्या है? ये इसी के तो खिलाफ में है कि सरकार कैसे अनपढ़ होकर ये मेला चला रही है। चाय बेचते बेचते आज हमने आपको पद पर बिठा दिया है, आप मेरे सर्विस में है, आप क्या मुझको आंसर नहीं करेंगे? जो मेरे भाई बहन इतने सेक्रीफाइस कराए उन्होंने, कल लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ है, वो हॉस्पिटल में आज भी एडमिटेड है, मैं देख कर आया, मैं मिल कर आया। मैं इतना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी जॉब से आकर यहाँ पे, अभी मेरे को सवेरे फिर दोबारा जॉब जाना है, मैं इधर आके अपने सारे भाई बहनों के साथ में खड़ा हुआ हूँ, जो भी एजुकेशन का पार्ट है, जो भी हम आपकी
इमोशंस की कदर करते हैं, लेकिन हमारी समय सीमा भी, सबको मुझे थोड़ा थोड़ा समय देना है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से, और मैं भी ये सवाल उठा रही हूँ। सवाल ये है कि जब बाहर लाठी चार्ज बच्चों पर हो रहा था, बर्बरता की सारी हदें पार हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अंदर उसी संसद में जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से बना, मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी वहाँ से निकल के चले गए। लोग प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन मोदी जी वहाँ से निकल के चले गए। मैं धर्मेंद्र प्रधान से और मोदी जी से इतना कहना चाहूँगा, आप 1 लाख नहीं 2 लाख पुलिस फोर्स लगा लीजिए। यहाँ का युवा डरने वाला नहीं है, यहाँ का युवा जाग चुका है, वो प्रोटेस्ट पे है, वो हमेशा यहीं पर रहेगा जब तक अपना इस्तीफा पर नहीं दे पाएंगे। यानी डर निकल चुका डर नहीं है मैम, डर बिल्कुल आप नहीं। 1 लाठी नहीं, आप 2 लाठी हमारे मारो, हमारा सिर नहीं, हमारा दिल फाड़ दीजिए, लेकिन हम यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। इतना मैं लेकिन तकलीफ हुई कि आप लोग सिर्फ इस्तीफा मांग रहे थे और पुलिस का ये रवैया, मैम बहुत तकलीफ हुई है। हम जॉब करने वाले लोग हैं, हम नहीं, हमारे बच्चे एग्जाम देंगे, हमारे बच्चों को सामने आएगा, लेकिन हम अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने भाइयों के, अपने बहनों के साथ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को तो उल्टा सिक्योरिटी दे दी, सुरक्षा दे दी, छात्रों को, आम आदमी को लाठी, और जिसके सर पर इतनी सारी जानों का इल्जाम है, पेपर लीक का इल्जाम है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। मैडम ये जो प्रोटेस्ट है वो शिक्षा और इस देश के करप्ट हो चुके सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए है मैडम। और उस लड़ाई में हमने संसद गोल का कल आह्वान किया था, और हमारे ऊपर लाठियाँ भांजी गई, हमारे सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए। लेकिन मैडम मेरे को ये बताइए, ये छात्र थे जो शिक्षा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो आदमी रेप की फांसी सज़ा सुनाई उसको आजीवन आसाराम, उसको 8 महीने तक तुम बेल पर बाहर रखते हो। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जो इस देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उनको तुम लोग यहाँ तक ला नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, उन पर कब चलाओगे तुम लाठियां? आम आदमी पर ही जोर चल रहा है। आम आदमी पर चल रहा है मैडम, छात्रों पर ही जोर चल रहा है। छात्रों पर चल रहा है मैडम। हमारी जो मुख्य मांग है वो है राइट टू एजुकेशन अभी तक है, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन को क्यों नहीं है मैडम? ये लोग वन नेशन तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है इन अधिकारों पर, सर आती हूँ थोड़ा सा टाइम दे दूं, सवाल तो ये है ना कि इन अधिकारों पर बात कौन कर रहा है? कंगना रनौत दिल्ली पुलिस का शुक्र अदा कर रही हैं कि आपने सराहनीय काम किया, संसद और सांसदों को बचा लिया, छात्रों पर कुछ नहीं बोले। मैम इन लोगों ने जो अनपढ़ चाइल्ड लेता है उनको पार्लियामेंट में जाके बिठा रखा है। कोई बच्चों की बात सुनने को आज के टाइम पे राजी नहीं है। कोई बच्चों की आवाज़ उठाता है, इनको ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। जो आज के टाइम पे डांसर हैं, जो आज के टाइम पे एक्ट्रेस हैं, उनको इनने पार्लियामेंट में जाके बिठा दिया, जो बच्चों की बात सुनने को राजी नहीं है। जितने भी आज के टाइम पे बड़े आर्टिस्ट हैं वो हैं, एक ने भी आज के टाइम पे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन जब भी आज के टाइम पे किसी को चोट लग जाए, किसी बड़े बच्चे यहाँ लाठी खा रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने को राजी नहीं है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा इतने ब्रूटल एक्ट के बाद भी आपके ऊपर? मैम लाठी चला दीजिए, गोली मार दीजिए, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इससे ज्यादा ब्रूटैलिटी हो सकती है आपके? होने दीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई और टैग दे दिया जाएगा, आतंकवादी है, टैग देने हैं दे दीजिए, जितने टैग देने हैं दे दीजिए। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, उनके बच्चे ही खुद एंटी नेशनल हैं, कॉज वो दूसरी कंट्री के अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे देश के बच्चे वो यहाँ पे भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर बाद में बात करूंगा, पहले सरकार जवाबदेही तो दे। इतना तो वो कर सकती है कि जवाबदेही दे सकती है, सरकार मेरे राइट्स को फॉलो कर सकती है, सरकार मेरे राइट्स को का पालन कर सकती है। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ। थोड़ा संक्षेप में भगवत गीता की तरह इंडिया क्यों महान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि एक दूसरे से भिड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये CJP सब इंडिया मिल जाए, वो क्या कर रहे हैं मैं उनकी स्टोरी समझ। ये बताइए, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं क्या डर निकल मैं क्योंकि भगवत गीता और माया का पूरा अध्ययन किया हूँ। डर नहीं है? बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं यहाँ के युवा से कहना चाहता हूँ, और जो घर में भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होगी, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होगी। तो आप सभी लोग आइए, और हम लोगों का अभी तक मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ है, तो आप सभी युवा जो भी हैं घर पे, आप आइए, यहाँ पे समर्थन कीजिए, और हम स्वागत है यहाँ पे सभी लोग। यानी युवा बेखौफ हो चुके हैं, डर नहीं लग रहा है मोदी सरकार से? अपने ही देश में क्यों डर लगेगा? और भविष्य जब सड़क पर उतर गई है तो ये सरकार को सोचना चाहिए
चाहिए और देश जितने भी देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनको सोचना चाहिए कि भविष्य सड़क पर उतर गया है। किसी भी देश की सबसे बड़ी खजाना उसके तिजोरी में नहीं होता है, वहाँ के विद्यार्थियों के मस्तिष्क में होता है। अगर जिस दिन भारत का गवर्नमेंट और भारत के लोग जिस दिन बच्चों को युवा शक्ति पहचान जाएगी, बच्चों को सम्मानने लेंगे, उस दिन देश विकास के ओर बढ़ेगा और विश्व गुरु की ओर कदम। यानी डर नहीं लग रहा है किसी नहीं मैम, को? अपने हक के लिए नहीं लग रहा है। और मजबूत हो गए आप लोग? स्टूडेंट मजबूत है और मजबूत था हमेशा से। डर नहीं लग रहा है मोदी सरकार की लाठियों से? डर सिर्फ बाप से लगता है, एक सेकेंड। डर सिर्फ बाप से लगता है और किसी से नहीं। अच्छा, डर सिर्फ बात से, डर नहीं लग रहा मोदी जी से? बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरा भी डर नहीं है। यहाँ फोर्सेस बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया है। कितना डर है, हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे, किस लिए डर है? हम डरे क्यों? जी थोड़ा सा। मैम क्या बात है ना, ये लोकतांत्रिक देश है और बहुत मेहनत लगी है हमारे पूर्वजों की, दादा परदादाओं की इसको लोकतांत्रिक बनाने में। तो हम तो वैसे ही कॉकरोच हैं, एक दो मर जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र बचना चाहिए। यानी आप लोग जान देने से पीछे नहीं हटेंगे? क्यों हटेंगे? ये लाठियां स्टूडेंट पे नहीं पड़ रही, ये लाठियां लोकतंत्र पे पड़ रही हैं। स्पीच आज एक स्टूडेंट अपनी बात नहीं उठा सकता, आज मैं कुछ कह नहीं सकता। इतिहास में कहा जाता है जनरल डायर बहुत ज्यादा वापिस आ रखा है, ये भारत के अंग्रेज हैं। वो भी होते तो शायद सोच लेते एक पल को कि सामने बच्चे हैं, छात्र हैं, थोड़ी सी मानवता कर ली जाए। उनमें भी दया भाव था, इंसानियत मोरालिटी कहाँ है? इसी तरह बच्चे हाथ जोड़ करके सरकार की पुलिस के सामने बैठे थे। हम सब ने वो तस्वीर देखी, मैंने लाइव तस्वीर देखी, लोग गिड़गिड़ा रहे थे। हम आपके बच्चे जैसे हैं, हम छात्र हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश के कोई बुराई में नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। लेकिन बदले में जो कुछ किया गया वो शर्मसार है, वो पूरी तरीके से कायराना हरकत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।